चिल्ड्रन ऑनलाइन क्लासेस क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी पाठ 11। तो पाठ 11 में आप लोगों की क्या है, एमएस सुब्बा लक्ष्मी। तो देखिए, आइए हम इनके बारे में अपने पाठ में इनके बारे में क्या पढ़े, हम इनका परिचय पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो प्रस्तुत पाठ में महान गायिका, ये क्या थी, हमारे भारत की महान गायिका थी। तो प्रस्तुत पाठ में महान भारतीय गायिका व संगीतज्ञ एमएस सुब्बा लक्ष्मी का जीवन परिचय दिया गया है इसमें। तो भारत में संगीत के क्षेत्र में उनका योगदान आप भी स्मरणीय है। आइए हम पाठ को पढ़कर उनके विषय में जानते हैं। तो क्या है, देखिए, इसमें भारत में अनेक सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ हुए हैं, किंतु संगीत के क्षेत्र में एमएस सुब्बा लक्ष्मी का विशिष्ट स्थान है। सुब्बा लक्ष्मी जब तानपुरे के तानों पर उंगली रखकर गायन प्रारंभ करती हैं तो धीरे धीरे स्वम को पूर्णतः भूल जाती हैं और गायन के पद स्वतः ही मुखरित होने लगते हैं। श्रोता अपने सब दुख भूलकर संगीत रस में ऐसे डूबते हैं कि उन्हें लगता है कि प्रभु उनके सब कष्ट दूर करेंगे और उनकी सब कामनाएं जो होती हैं वो पूर्ण हो जाएगी। उनका गायन सुनकर उदयपुर नरेश ने कहा था कि अगर पुराना ज़माना होता तो मैं उन पर अपना राज न्यौछावर कर देता। पंडित नेहरू कह उठे कि इस संगीत समाजी के आगे मैं भला क्या हूँ, एक अदनक सा प्रधानमंत्री ही ना। भारत कोकिला सरोजनी नायडू के भारत कोकिला की अपनी क्या किया था, उपाधि उन्हें सहर्ष भेंट कर दी थी। इनको किसकी उपाधि मिली थी, सरोजनी नायडू को भारत कोकिला की। इस संगीत सामग्री का जन्म 16 सितंबर 1916 को मदुरै के एक संगीतज्ञ देवदासी परिवार में हुआ था। उनकी माँ अपने समय की प्रसिद्ध वीणा वादिका थी। सुब्बा लक्ष्मी ने प्रारंभिक गायन की शिक्षा अपनी माँ से ही प्राप्त की। बाद में उन्होंने गुरु श्रीनिवास अय्यर, पापनासम शिवम और टी बिंद्रा आदि गुरुओं से संगीत की शिक्षा ग्रहण की। इनके गायन का पहला रिकॉर्ड मात्र 10 वर्ष की उम्र में निकला था। 17 वर्ष की आयु में उन्होंने चेन्नई संगीत अकादमी में एक श्रेष्ठ गायिका के रूप में अपना नाम दर्ज करा लिया था। उस समय दक्षिण भारत में महिला कलाकार नजर ही नहीं आती थी। ऐसी परिस्थिति में सुब्बा लक्ष्मी का नाम जल्दी ही कर्नाटक संगीत प्रेमियों की जबान पर चढ़ गया। प्रारंभ से ही संगीत के संबंध में सुब्बा लक्ष्मी जी की यह भावना रही कि उनके संगीत को सुनकर मुरझाए हुए चेहरों पर परमानंद मीन्स क्या होता है, परमानंद मीन्स परम आनंद, यानी बहुत सा जब आदमी कोई चीज़ सुनता है या चेहरे में वो आपको बहुत अच्छा लगता है तो आपको क्या मिलता है, परम आनंद मिलता है। तो परम आनंद की झलक दिखाई दे। उनका सुरीला कंठ, स्पष्ट प्रस्तुतिकरण और प्रभावशाली सौम्य व्यक्तित्व श्रोताओं पर जादू का सा असर डालता था। जब वे गांधी जी का प्रिय भजन वैष्णव जनते तो तेरे कहिए गाती थी तो श्रोता भाव विभोर हो उठते थे। सुब्बा लक्ष्मी जी ने दक्षिण भारतीय संगीत में दक्षता प्राप्त करने के साथ साथ उत्तर भारतीय संगीत में भी निपुणता प्राप्त की। उत्तर और दक्षिण भारतीय संगीत में स्वर लगाने का अंदाज सर्वथा भिन्न था। सुब्बा लक्ष्मी जी दोनों संगीत शैलियों की में दक्षता की एकमात्र और अनुपम मिसाल थी। सच तो यह है कि उस समय जब संचार माध्यमों की इतनी सुविधा नहीं थी, सुब्बा लक्ष्मी जी ने उत्तर और दक्षिण के बीच संगीत सेतु का काम किया। देखिए, 24 वर्ष की आयु में उनका विवाह खादी भंडार में काम करने वाले गांधीवादी पत्रकार तथा स्वतंत्रता सेनानी टी सदाशिव से
हुआ। सुब्बा लक्ष्मी का मार्गदर्शन करने और उन्हें विश्व की सर्वोत्तम गायिका बनाने में उनके पति का विशेष योगदान रहा। सुब्बा लक्ष्मी जी स्वयं अपनी दक्षता और सफलता का पूरा श्रेय अपने पति को देती हैं। पति द्वारा निर्मित तमिल और हिंदी फिल्म मीरा में उन्होंने नायिका की भूमिका निभाई। इससे वे हिंदी जगत में विशेष रूप से जाने लगी और पूरे देश में प्रसिद्ध हो गई। मीरा फिल्म में मीरा के 52 भजन उनकी आवाज़ में थे। मीरा के भजनों को अपने संगीत में बांधने के अलावा उन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नानक, कबीर, सूर, तुलसी के भी भजन गाए थे। सन 1966 में मद्रास संगीत अकादमी में उन्हें संगीत कलानिधि की उपाधि से विभूषित किया था। यह सम्मान प्राप्त करने वाली वे प्रथम महिला थी। यही नहीं, सन 1954 में उन्हें पद्म भूषण, 1974 में मैग्सेसे पुरस्कार तथा 1975 में पद्म विभूषण और 1990 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुब्बा लक्ष्मी जी केवल एक ही संगीत विभूति ही नहीं थी, वे सामाजिक क्रियाकलापों के प्रति भी पूरी तरह जागरूक थी। स्वर लय सम्मान के साथ मिले 1 लाख रुपए उन्होंने एक ट्रस्ट को दे दिए थे। केवल भारत ही नहीं, अनेक बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी उन्होंने श्रोताओं को अपने मधुर गायन से मंत्रमुग्ध किया। उन्होंने जब संयुक्त राष्ट्र असेंबली में अपना गायन प्रस्तुत किया था तो प्रसिद्ध समाचार पत्र न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा था कि वे अपने संगीत द्वारा पश्चिम के श्रोताओं से जो संपर्क स्थापित करती हैं, उसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि श्रोता उनके शब्दों का अर्थ समझे। उनके कंठ से निकला हुआ मधुर स्वर ही श्रोताओं के लिए, श्रोता मीन्स क्या होता है, जो सुनने वाले होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, श्रोताओं कहते हैं। तो श्रोताओं के लिए सबसे सरल और महत्वपूर्ण माध्यम है। माधुर और आध्यात्म की प्रतीक बन चुकी सुब्बा लक्ष्मी जी को 14 जनवरी 1998 को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 7 दशकों से भी अधिक संगीत प्रेमियों को अपने यशस्वी सुरों से मंत्रमुग्ध करने वाली इस संगीत साम्राज्य का दिसंबर 2004 को 88 वर्ष की आयु में इनका क्या हो गया, स्वर्गवास हो गया, यानी इनका निधन हो गया। तो ये थी हमारी सुब्बा लक्ष्मी जी की बारे में हमें बताया गया कि ये कितनी महान गायिका थी और इनको कितने सारे देखिए इनको पुरस्कार से नवाजा गया था। तो आज हमने इनके जीवन परिचय, इनके जीवन के बारे में पढ़ा है। अब देखिए सही विकल्प पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। भारत कोकिला किसे कहा जाता है, तो सरोजनी नायडू को। इसका आंसर क्या होगा, सरोजनी नायडू। सुब्बा लक्ष्मी का विवाह हुआ था, किससे हुआ था, मतलब सुब्बा लक्ष्मी का विवाह हुआ था तो किस वर्ष में हुआ था, उनका 24 वर्ष की आयु में हुआ था। मद्रास संगीत अकादमी ने सुब्बा लक्ष्मी को किस उपाधि से विभूषित किया था, तो संगीत कला निधि। मीरा फिल्म में मीरा के भजन सुब्बा लक्ष्मी की आवाज़ में थे, कितने थे, 52। सुब्बा लक्ष्मी का स्वर्गवास हुआ, कब हुआ इनका स्वर्गवास, 11 दिसंबर 2004 को। अब हमें क्या करना है, रिक्त स्थान इसमें भरना है। तो देखिए इसमें सुब्बा लक्ष्मी की माँ अपने समय की प्रसिद्ध क्या थी, वीणा वादिका थी। तो इसका आंसर वीणा वादिका हो जाएगा। सुब्बा लक्ष्मी ने प्रारंभिक गायन की शिक्षा अपनी माँ से प्राप्त किया था, तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, माँ हो जाएगा। और थर्ड देखिए, सुब्बा लक्ष्मी को 14 जनवरी 1998 को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा आपका, भारत रत्न हो जाएगा। अब देखिए 4, सुब्बा लक्ष्मी के गायन का पहला रिकॉर्ड मात्र 10 वर्ष की आयु में निकला था, तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 5 देखिए, सुब्बा लक्ष्मी के पति का नाम टी सदाशिव है, तो इसका आंसर टी सदाशिव हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट पेज, भाषा की बात में
तो हमें क्या करना है, फर्स्ट निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखना है। तो दुख का क्या होता है, शोक और वेदना होता है। नरेश का राजा और निप होता है। माँ का जननी और माता होता है। विश्व का संसार और दुनिया होती है। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द हमें लिखना है। तो गाने वाली स्त्री क्या कहलाती है, गायिका। संगीत कला में निपुण संगीतज्ञ। 10 वर्षों का समय दशक कहलाता है, जिसकी कोई उपमा ना हो। अनुपम कहलाता है, जो सबसे ऊंचा हो उसे सर्वोच्च कहते हैं। और 100 वर्षों का समय शताब्दी कहलाता है। निम्नलिखित शब्दों के पुल्लिंग रूप लिखना है। तो सम्राज्ञी का क्या हो जाएगा, सम्राट। गायिका का गायक हो जाएगा पुल्लिंग। नायिका का नायक और कोकिला का कोकिल हो जाएगा। निम्नलिखित ये हमें क्या दिए गए, शब्द दिए, इसको हमें सही बनाना है, यानी सही लिखना है। तो सम्राज्ञी का क्या हो जाएगा, देखिए इसका सम्राज्ञी हो जाएगा। इस तरह इसका सामाजिक हो जाएगा, क्योंकि इसमें बड़ा सा होता है। माधुर्य हो जाएगा। और 4 का यशस्वी हो जाएगा। 5th का भक्ति। और आपका ये 6 में संयुक्त हो जाएगा। तो ये पाठ आपका यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।